दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। प्यार से पढ़ते हैं। ये अकेला एक कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है। He can do a piece of work in 30 days according to the question। वह 6 दिन उस कार को करता है। He works for 6 days on the same task। अब चीजों को समझो मासूम से दोस्तों। कार एज ए 100% होता है और इसे ये समाज 1 की नजर से देखता है। ये किसी कार को 30 डेज में करता है तो 1 डे में क्या करेगा 1/30 और कह रहा है इसने कितने दिन काम किया 6 डेज काम किया, यानी 6/30 को ये समाज 1/5 की नजर से देखता है। तो 1/5 वर्क डन बाय ए, तो रिमेनिंग वर्क 4/5 क्योंकि सम ऑफ दिस वन 1। अरे देवताओं, बात को समझे कि नहीं समझे? एक किसी कार को 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1/30 करेगा, 6 दिन में 6/30, इसे 1/5 कहते हैं। तो बचा काम कितना 4/5 और फिर भी उसे 24 दिन में पूरा करता है, यानी ये कार बी करता है 24 डेज में, राइट। 4 से ये 6 टाइम्स गया, 6 का यहां मल्टीप्लाई, दैट मींस बी डन बाय दिस वर्क इन 30 डेज, क्योंकि काम तो कराएंगे हम पूरा। 4/5 काम 24 दिन में, तो पूरा मतलब एक काम 30 दिन में, यानी बी डन बाय द सेम वर्क इन 30 डेज। प्यारे दोस्तों, द एलसीएम ऑफ दिस वन 30, एफिशिएंसी 1 and 1, 2 से डिवाइड, देन यू विल गेट द राइट आंसर 15। कैसा लगा पहला क्वेश्चन? धैर्य, संयम और विवेक के साथ हम लोग जब पढ़ेंगे थोड़ी देर में खुशी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, एक कार को 24 दिन में पूरा कर सकता है। It can do a piece of work in 24 days। ने 21 दिन कार किया। वंस अगेन, कार हमेशा एक होता है, इसे एज ए 100% बोलते हैं। 1 डे में 1/21 और 1/24 और 21 डेज में 21/24, यानी 21/24 कार किया, यानी 7/8 उसने कार किया। 21/24 7/8, तो बचा कितना 1/8 कार बचा। बोलो हाँ। और ये 1/8 कार बी ने शेष बचे कार को 5 दिन में पूरा किया। 1/8 वर्क डन बाय बी इन 5 डेज, तो टोटल वर्क 8/40 दिन। बोलो हाँ। तो बी ने इस कार को 40 दिन में किया। एलसीएम ऑफ दिस वन कितना 120। ये 5 बार में गया, ये 3 बार में। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 5:3, यानी क्षमता हमसे कहता है ए और बी साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। एक दिन में 8 लड्डू खाते हैं, खाने 120 हैं, 120/8 यानी 15 दिन में खाएंगे। दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? एक बार तेजी से कमेंट करो और बोलो हां सर, हमें समझ में आया। इसका आंसर 15 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? सभी को आ रही है तो ठोको लाइक इसी बात में और बोलो हां। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। एक चीज समझो, किसी काम को 60 दिन में करता है और 15 दिन काम किया, तो काम तो एज ए एक होता है जिसे 100% बोलना है। एक दिन में 1/60, तो 15 दिन में 15/60, जिसे समाज 1/4 की नजर से देखता है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3/4, क्योंकि 1/4 1 में लेस होगा 3/4। देखो, एक दिन में 1/60, 15 दिन में 15/60,
जिसे 1/4 बोलते हैं। 1 में से 1/4 गया तो यानी 3/4 तार बचा। शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया, यानी दिस वर्क डन बाय बी 30 डेज। 3 से 10 बार में और 4 से गुणा, यानी 40 डेज में बी कंप्लीट करेगा। एलसीएम ऑफ दिस वन 120, एफिशिएंसी 2 और 3। दोस्तों कहता है यदि वे मिलकर काम करते तो कितने दिन में करते। एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, खाने 120 हैं, 24 दिन में सारा खेला हो जाएगा। किताब क्यों अच्छी है? बस उसका यही कारण है कि लगातार 3 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न के सीखे और तीनों क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी के हैं। बस जो किताब के क्वेश्चन का सीरियल है बस वही अच्छा है, और जब वो अच्छा होता है तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई हमको एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया तो तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। और हर चीज एक ही पैटर्न से कराते हैं। याद रहे, कई सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमसे पढ़िए, खुशी मिलेगी एक दिन। हकीकत। क्यों ना कोई हल्ला, मगर प्यार से सिखा। अब क्वेश्चन में बदलाव। पी एंड क्यू एक कार को 12 और 16 दिन में करते हैं। पी किसी कार को 12 दिन में, क्यू उसी कार को 16 दिन में करते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए? काम करना चाहिए ताकि 9 दिनों में कार समाप्त हो जाए, यानी टोटल टाइम 9 है। मेरी बात को सुनो, टोटल टाइम 9 है। यदि पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए? तो पी पहले अकेले काम कर रहा था तो इसको टी दिनों तक टी दिन लगा दो, तो बचेंगे कितने दिन? 9 - टी, और इसमें पी के साथ क्यू भी। ये अलग से इसलिए लिखा जिससे आप समझो। और भी इसके मेथड हैं, देयर आर सो मेनी मेथड, पर वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि बच्चा तुरंत समझ जाता है। एलसीएम ऑफ दिस वन 48 आएगा। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 4 और 3। भाषा समझना, पी ने अकेले काम करना शुरू किया, जैसे जंग के मैदान में अकेले बंदा निकल पड़ा, तो वो तो 4 लड्डू खाता था। कितने दिन तक खाया? टी दिन तक खाया। और कुछ दिन के बाद क्यू भी आ गया कि भैया हम वो लड्डू खाएंगे, तो 4 3 7 लड्डू हो गए, पर दिन टोटल 9 है, तो बचा 9 - टी। और बच्चों खाने कितने लड्डू हैं? 48 लड्डू, 48 लड्डू। जी हां, प्यार से सीखिए। 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 और ये 48। अंतर शायद 15 आता है, 63 48 का अंतर। ये 7T या 4T तो 3T हो गया। ये कर सकते हो। T = 5, यानी 5 दिनों, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना पड़ा, तो 5 दिन इसका आंसर आएगा। बाकी जो बच्चा जो कमेंट कर देगा हम उसी क्वेश्चन के आंसर को मान लेंगे। कुछ 4 कह रहे, कुछ 5 कह रहे, तो 5 ही होगा, फिर 4 नहीं होगा। अरे देवता, भाषा भी तो पढ़ो है, क्या अपने मन से झोंके पड़े रहोगे? आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड क्यू वर्क विथ पी, मतलब कितने दिन के बाद क्यू शामिल हुआ? तो 5 दिन के बाद, क्योंकि टी 5 आया। कितने दिनों के लिए नहीं बोला गया, तो पी ने अकेले काम, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए? तो 5 दिनों के बाद करना चाहिए। पहले सभी लोग कमेंट में एक ही आंसर लिखो, चाहे 4 लिखो चाहे 5। अगर समझ गए तो जल्दी से लिखो, ठीक है? हाँ 9 में मत बहु। अगर समझ गए तो सभी लिखो तो मुझे खुशी मिले। कहता है पी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष, देखो सीधी सी बात, व्यवहार खराब होगा इसका, और क्या, हम छोड़ के चला गया। पी किसी काम को 10 दिन में, तो काम एज ए एक होता है जिसे समाज एज ए 100% समझता है, क्योंकि परसेंटेज 2 0 खा जाता है, वो एक ही होता है, समझे नहीं? तो पी ने 4 दिन काम किया, एक दिन में 1/10, तो 4 दिन में 4/10, तो जो काम बचेगा वो 6/10, क्योंकि दोनों का सम 1 है।
पी काम छोड़ के चला गया, क्यू शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। 6/10 काम 9 दिन में कौन करता है? क्यू। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब एक चीज देखो, अभी अब आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, पहले तो कट्टा पिट्टी कर लें फिर दिखाते हैं। ये 5 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, ये 15, मतलब क्यू 15 दिन में। एलसीएम ले लो, चाहे 30 आया, 3 और 2, 5 से भाग दो, पहले आंसर बोलो 6, फिर हम आपको दिखाते हैं। 96 का आंसर 6 6 6 6 6। जहां तक आप सीख गए। अब एक चीज देखो, 27/5/2019 क्या ये पेपर टीसीएस ने लिया था? कमेंट करके बताना, ठीक है, नहीं लिया था। और लाइन से आप देखिए क्वेश्चन, लाइन से ये क्वेश्चन 29/1, 1/4 अप्रैल महीना बोलते हैं शायद 4 को, 17/1 जनवरी महीना, समझ गए? और ये 27/5 कहां गए? ये नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन 27/5। तो क्या आपको समझदारी मिली? कंपनी कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, समझ गए? चलिए 96 के बाद 97, बढ़िया से सीरियस होके सीखिए। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। देखो, जानकी और मानसी, ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। बस अब एक चीज समझो, ये पहले शब्द जब यूज हो, एक पहले शब्द इसे समाज बिफोर के नाम से इंग्लिश में जानता है, इसमें हम लोग प्लस करना सीखेंगे। और एक बाद में, तो बाद वाला तो सबको मालूम है, जिसमें हम लोग बाद में जिसे आफ्टर बोलते हैं, जिसे हम माइनस करना सीखते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है, बाकी सेंस पे डिपेंड करता है, समझ गए ना? कभी कभी बाद का भी ऐसा सेंस निकलता है कि पहले हो जाता है, ठीक है? कह दो कैसे, अकेले ना देखो, किसी सेंटेंस के साथ खेला किया जाए तब होता है, ठीक है? कभी कभी हमने एक आध क्वेश्चन देखे हैं, अब उसके शब्द याद नहीं आ रहे, इसलिए सुनो। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिन में दीवार पेंट करते, हमें इतू सा भी तकलीफ नहीं। पहला उद्देश्य एलसीएम 360 आएगा, भाग दो, ये शायद 8 बार में जाएगा, 8 पंच, ठीक है, और ये 5 बार में जाएगा, एफिशिएंसी निकल आएगी। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ के जा रही है, यानी पहले जा रही है। कौन? जानकी। जानकी एक दिन में 8 लड्डू खाती है, जाएगी नहीं जानकी, इसके लड्डू को जोड़ेंगे, 33 दिन पहले जा रही है ना, तो 33 दिन के इसको लड्डू खिलाएंगे, आप बस रहो और लड्डू खाओ। 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 24 2 26, यानी टोटल वर्क अब हमारी नजर में, ये याद रखना, 6 दूनी 12, 3 2 5 और 6, टोटल वर्क अब ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब ना जानकी गई ना मानसी गई, दोनों रहेंगे और दोनों लड्डू खाएंगे। एक दिन में दोनों मिलकर 13 खाते हैं, 13 से भाग दे दो, 13 चुकू 52, ऐसा समाज कहता है, फिर 104 यानी 8, 48 डेज आया। कहते यही आंसर है, अभी मैंने ये नहीं कहा। फिर कहता है कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगा। अब टोटल टाइम बोल रहा है, ये बात याद रखना, इसी में बदलाव करता है, कभी कहता पहले, कभी कहता बाद, टोटल टाइम पूछ दिया। अब ये आंसर होगा 48। ये चीज अभी 3-4 क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। मोहब्बत से बोलो हां। क्या मेरे शब्दों को आप सीख पाए? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। 97 के बाद बचा 98 सीखना, क्योंकि हमें सिलेक्शन देना है। एक चीज देखना, ये 10/10/2018 में आया और ये 16/1/2019 में। पैटर्न देखिए,
पैटर्न, अब दोनों में पहले पहले यानी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो एज ए टाइप वाइज, एक ही टाइप में कई सारी चीजें सीख रहे हो। समझो, एक कार को 5 दिन में समाप्त करता है कौन? ए, कोई हमें दिक्कत नहीं। और बी उसी कार को 10 दिन में समाप्त करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम तुरंत लो 10 और एफिशिएंसी 2 और 1। भाषा समझना, वे मिलकर कार करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। अभी हमने क्या कहा, सेंस आपने पढ़ लिया, 4 दिन पहले जा रहा है कौन? ए। जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, और अगर 4 दिन वो रहेगा तो 4 दूना 8 लड्डू खाएगा। भाई एक दिन में ए 2 लड्डू खाता है, हम जाने नहीं दे रहे हैं। ए एक दिन में 2 लड्डू तो 4 दिन में 8। ए ने कितने दिन कार्य किया? देखो भाषा बदल दिया, देख रहे हो? अभी देखो मेरा ए ने कितने दिन कार्य किया। जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देगा, अभी समझना। पहले 3 से भाग दे तू, 3 से 18 में भाग दिया, 18 हुआ, यानी 6 दिन आया। अब एक हाथ तोड़ना है 6 दिन का, कैसे? काहे कि अंतिम 4 दिनों में तो ए बाबा थे ही नहीं। बोलो बोलो, क्योंकि ए तो 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे हैं, तो ए ने काम कितने दिन किया होगा? 2 ही दिन किया होगा। ये आंसर है, समझ गए? हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, बाकी तो सब मोह माया है। दोस्तों अभी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, जहरीले वाले, कोबरा सांप वाले, जो वास्तव में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, वो अभी आने वाले हैं। उनके साथ भी हम खेलेंगे। वैसे क्वेश्चन आज तक एसएससी में भी नहीं आए, जो आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25-45 दिन का समय लगता है। ए को 25 दिन लगता है, बी को 45 दिन लगता है। पहले बोलो हां। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद बी 7 कार्य करने लगा, और कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिन काम किया? देखो एक चीज समझो, चलो इसको हम अब 2 तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि पहले हम इस पैटर्न का एक क्वेश्चन सिखा चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, हम आपके साथ खेलते हैं। देखिए इस पैटर्न में हमने एक बार टी लेना सिखा दिया, वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन था 95 नंबर। अब हम पहले एक बार टी से करके, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बता दे, फिर उसके बाद आपको हाईटेक सिखाते हैं, करते हैं कोशिश। और क्या, सीधी सी बात है, हाईटेक अच्छा लगेगा, चिंता मत कीजिए। पहला उद्देश्य एलसीएम ले लो, कुछ भी 225 आएगा, 25 से भाग दोगे तो 9 आएगा, 45 से 5। खैर पूर्वक समझना, असली खेला होना है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद 20-7 कार्य करने, कार्य को पूरा होने में 20 दिन लगे। तो इस चीज को हम यहां लिखते हैं, ठीक है? पूरा होने में तो मालूम चला टी टाइम इसने लिया, बचा 20 माइनस टी। अभी बिना टी के भी करके दिखाएंगे बस। तो ए 9 लड्डू खाता है, टी टाइम तक खाया उसने। फिर बी भी आ गया, भैया हम वो लड्डू खाएंगे, तो 9 5 14, 20 माइनस टी, और टोटल लड्डू 225। हमका क्या चाहिए? बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया, हमका टी की वैल्यू चाहिए। ये 14 टी, ये 9 टी, तो इधर आया 5 टी। ये 280 में 255 घटाओ, अरे ये 280 हो गया, 225 है, 65 नहीं, 65 नहीं, 55 आएगा। तो टी बराबर 11, यही उत्तर हमारा। यानी 11 दिन के बाद शामिल होगा कौन? बी। पहले बोलो हां। अच्छा, कितने लोग बिना टी के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? वो लोग तेजी से कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है? तेजी से बताएं। 11 दिन इसका आंसर आएगा, ठीक है? देखिए बहुत से लोग इसको कर लेंगे बिना टी के। तो अब हम इस सॉल्यूशन को हटाते हैं, बहुत देर हो गई, ठीक है? अब थोड़ा सा देखो, हर वक्त खेलना चाहिए। अब बेसिक जब जानते हो तो काहे टी 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 ले। सुनो, ए
शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा कि नहीं करेगा? ईमानदारी से बताओ। जैसे तुमको हमने कह दिया कि 20 दिन में मेरा कोई काम हो जाना चाहिए, तुमको नहीं, आपको। शब्द मेरे भी अच्छे होने चाहिए गरिमा के साथ। आपको मैंने कह दिया कि भैया कोई काम 20 दिन में हो जाना चाहिए, आप कहते हो सर हां हम तो कर लेंगे 20 दिन में, पर कुछ दिन के बाद आपको मालूम चला क्या हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या किया, एक दूसरे बंदे को हायर किया, पर काम 20 दिन में करके दिया। जैसे एक ठेकेदार, इन जनरल वही क्वेश्चन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ए एक दिन में 9 लड्डू खाता है, अगर ए 20 दिन काम करता, मेरी बात सुनो, अगर ए 20 दिन तो करेगा करेगा ना, तो 20 दिन करेगा तो 180 लड्डू खाएगा, यानी बचे 45 लड्डू। ये 45 लड्डू कौन खाएगा? बी खाएगा 5, यानी बी ने 9 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। अब बी ने 9 दिन काम किया तो 11 दिन समझ गए, 11 दिन स्टार्टिंग के ए अकेला था, और फिर जब ए और बी यहां पर साथ है, तो हमसे कहता है कार को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों के बाद? यानी 11 दिनों के बाद। एक बार फिर से समझो, कल को ये ना कहना सर ये सब कहां बताए पड़े हो। एक बार फिर से देखो, फिर से आए कि तुम टेंशन में आ गए हो। आपने कहा कि सर मैं किसी काम को 20 दिन में करके दिखा दूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बालक हैं, करके दिखा देंगे। तो आपने तो 20 दिन काम किया होगा, सीधी सी बात है। ए ने 20 दिन काम किया स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यानी ए ने 180 लड्डू खाए होंगे, ये फिक्स है। तो बचे 45 लड्डू। ये 45 लड्डू किसने खाए होंगे आप खुद बताओ? बी ने। बी एक दिन में 5 खाता है, यानी 9 दिन बी ने काम किया, टोटल 20 थे। सिर्फ 9 दिन काम किया है बी, किसने? बी ने। तो स्टार्टिंग के 11 दिन के बाद ही तो बी आए होंगे, तो 11 दिन इज द राइट आंसर। अब कह दो और शॉर्टकट बताओ, बोलो बोलो, कोई तो बोलो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर बिना टी वाले ही 9 दे रहे हैं। अब वो उल्टा करके दे रहे होंगे ना मेरे भाई, हो जाता है गलती। देखो जब तक आदमी चलना नहीं सीखेगा तब तक परेशानी है, जब चलना सीख जाएगा तो भी दिक्कत है, फिर दौड़ना सीखता है। समझ गए? देखो यही जिंदगी है। पहले बचपन में हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल चलाना सीखे, साइकिल जब मिल गई तो फिर हम मोटरसाइकिल चलाना सीखे, अब मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर उम्मीद क्या बढ़ती है, कार चलाना सीखे, और फिर जब कार तो उसके बाद हेलीकॉप्टर चलाना ना सीखे, में बैठ के जाना सीखे। ये हम लोगों के दिमाग में आता है, हेलीकॉप्टर मतलब फ्लाइट लाइट से आना जाना। तो यही जीवन है, संतुष्टि किसी को नहीं है, हम हो चाहे आप हो, किसी को संतुष्टि नहीं। 100वां नंबर क्वेश्चन, एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है, बोलो हां। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब बताओ 7 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा, छोड़ने ही देंगे भाई, अच्छा बंदा है। 25-15 का एलसीएम लिया तो 75 आया, एफिशिएंसी 5 और 3 आई। यहां कहता है कि पहले शब्द, जब भी पहले शब्द यूज हो रहा है इन जनरल उसका सेंस जरूर पढ़ लेना। तो 5 पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ रहा है, एक दिन में 3 लड्डू खाता है, 7 दिन में 21 लड्डू इसको खिलाएंगे। बैठो जाओगे नहीं, 21 लड्डू खा के जाओ। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? देखो यहां सेंस अलग हो गया, यहां दोनों ने साथ मिलकर काम किया गया। हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर? अब कह दो 5 3 8 सर, 8 से भाग दे दिया, साथ कितना 12 आंसर, 12 96 नहीं, 12 दिन तो ये है ही, लेकिन 7 दिन पहले भी कहते हम तो काम ही नहीं करेंगे, जाओ 7 दिन पहले तो कह रहे हैं, तो वो 5 दिन तो साथ में काम किए होंगे ए और बी। बोलो बोलो, टेल टेल। 5 days इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। बाकी जो आप बोलोगे हम उसी को आंसर मान लेते हैं। समझ गए? अरे देवताओं बोलो हां। चलिए प्यार से सीखिए और मोहब्बत से जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100वें के बाद 101 नंबर। प्यारे दोस्तों, अब ये जहरीले क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक सीखना। अभी 7-8 आएंगे, उन्हें बड़े संयम से, ठीक है, जो हम बताएं उसको फॉलो करना, कभी गलत नहीं हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं 10 सितारा क्वेश्चन। बहुत स्लो वे में बताएंगे। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते। ए और बी किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन के पैटर्न को बिल्कुल रट लेना। यदि ए अकेली काम करती है, उस काम का 4/7। अब यहां देखो ए और बी हैं, और फिर ए अकेला फिर बी अकेला, हम कैसे डिसाइड करें? तो इसमें अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट। समझो, 35 के मल्टीपल में आप वैल्यू ले लो। जब भी 7 का मल्टीपल दिखे तो 210 ले लो, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। कुछ वैल्यूओं को साइड में लिख लेना। 210 लेट कर लिया कि हमने माना टोटल वर्क 210 है। क्या माना? हमने माना टोटल वर्क 210 यूनिट है, ऐसा मान लो। क्यों? 7, 5, 3 सबका मल्टीपल है ये। 210 हमने मान लिया। 35 से भाग दोगे तो 35 अट्ठे यानी 8 यूनिट ये आ गया। 8 यूनिट एज ए हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? ए और बी की। जितना ग्रीन कलर से लिखा है बस इतना बच्चे को समझना है। अगर ये चीज समझ गया तो समझ जाएगा। देखो, ऐसे पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे, कहीं पर 12 लिखा होगा तो 60 मान, 35, 210 और उसके बाद एक वैल्यू 180 या 360। बस ये 3 ही 4 वैल्यू पे सारे क्वेश्चन होने हैं। बाकी जनरल जाओगे किताबी मेथड से, कभी जल्दी पेपर में टाइम से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, सुनना सुनना, कलर कलर कलर। तो हमने माना 210 यूनिट हमारे पास काम है। 35 से भाग दोगे 8 इसकी कार्य क्षमता आएगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए अकेली काम करती तो उस काम का 4/7, इसका 4/7, 7 से भाग दोगे 30, 120 यूनिट। ये कौन? ए। तो बचा काम कितना? 90 यूनिट। कौन? बी। और शेष काम बी करता है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में, इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लग गए, 114 दिन लग गए, इसीलिए हमने 210 लिया। ठीक है, जस्ट 114 के आसपास डबल में लेते हैं। 214 दिन ओवरऑल हैं, बराबर। अभी सब सीखोगे, सब सीखोगे। तो ए जो दोनों में से अधिक दक्ष है, यानी ए की क्षमता बी से अधिक है। अकेला सारा काम पूरा करने में कितना समय लेगा? अब एक चीज समझो, टोटल एफिशिएंसी हमने 8, जब ये 210 माना, 35 अट्ठे 210, बोलो हाँ। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी 4 बांटोगे तो वो तो बराबर होती है, यानी इसकी क्षमता 5 बांटोगे, इसकी क्षमता 3। अब इस 5 का 120 में भाग दो, कितना आया? तो कहीं ना कहीं 24 आया, बोलो हाँ। 3 का भाग दोगे तो 30 आया, बोलो हाँ। क्या 214 के बराबर आया? नहीं आया। यानी 5 और 3 हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी। 5 और 3 एफिशिएंसी नहीं होगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अच्छा, 214 नहीं 114 है। ओहो, 114। चलिए, 5 फिर 3 नहीं, तब भी नहीं। एक सेकंड मेरे भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ दया गड़बड़ है। एक सेकंड, पेशेंस पेशेंस। कल को कोई ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी। ठीक है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। कुछ गड़बड़ है। 35 अट्ठे, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अच्छा हुआ, देखो एक्चुअल में 10 ज्यादा स्लो में गड़बड़ हो रहा था। अच्छा हुआ ध्यान दिया।
35 अट्ठे नहीं होता, 8 त्रिका 24 होता है, 35 सिक्जा होता है। ये 6 एफिशिएंसी हो। मैंने अभी किसी का कमेंट नहीं देखा, मुझे लग गया कि गड़बड़ है। अब देखो 35 गुणे 6 210 होता है कभी कभी टीचर के साथ भी, समझना दोस्तों। 6 एफिशिएंसी है तो आप 3-3 बांटोगे तो नहीं, इसको 4 लड्डू दो, इसे 2 लड्डू दो। 4 से भाग दोगे 30 आएगा, 2 से 45, 30 45 कभी 114 नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, इसको 5 लड्डू दो, इसे 1 लड्डू। 5 से भाग दोगे तो ये 24 आएगा, और 1 से भाग दोगे तो ये 90 आएगा। दोनों का जो योग होगा वो 114 आएगा। यानी इसकी जो एफिशिएंसी हमारी होगी वो 5 और 1 है। एक बात ध्यान देना, सिर्फ इसी में समय लगा रहा हूं, बाकी में समय नहीं लगेगा। पेशेंस रखना, ये नहीं कि सर आपको आता नहीं, ऐसा गलती से ना सोचना, ठीक है, समझना। 5 और 1 एफिशिएंसी होगी, 5 और 1। अब हमसे कहता है ये जो दोनों में अधिक दक्ष है वो अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक की क्षमता 5 है और खाने उसको 210 लड्डू, 210 बटा 5 यानी 42 आंसर आएगा। इससे ज्यादा शॉर्ट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। और बच्चों अभी 5 बार कम से कम ये बताएंगे, इसका ऑलरेडी आपको हमने शॉर्ट वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर दे दिया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में। डरिए नहीं, चीजों को समझिए। हल्की सी मिस्टेक हुई थी, यहां 6 वाली, यहां 8 लिख दिया था और यहां 224 लिख दिया था, क्योंकि ज्यादा ध्यान हमें आपके कमेंट पे हो गया था उस टाइम। होता है कभी कभी ऐसा। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जिसको नहीं आया अभी डरो नहीं, पहले इसी पैटर्न के क्वेश्चन को कराते हैं, फिर से सीखना। 101 के बाद 101 के बाद ये वाला 103, अभी समझना, लाइन से सिखाएंगे यही वाले। पहले सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार को 45 दिन में करती है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, जहरीले। सांद्रा और मयूरी किसी काम को 45 दिन में करती है। अब यहां 45 है तो लेट कौन सा करोगे, 360 वाला। मैंने पहले बताया आप 180 से ट्राई करना, पर हम 360 एक ज्यादा वैल्यू लेते हैं जिससे पॉइंट एंड में एफिशिएंसी ना आए, यानी जो कार क्षमता है वो हमारी पॉइंट एंड में ना आए, इसलिए हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें मैनेज करने में दिक्कत होती है। 45 से 45, अच्छा वो 35 था, 45 अट्ठे होता है, 45 अट्ठे ये एज ए हमारी एफिशिएंसी हो गई। 8 चौक 32, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कोई। यहां पर बस ये लेट करना, जो ग्रीन कलर से लिखा है बस यही मेन है और कुछ नहीं। मयूरी अकेले काम करती है तथा कार के 1/3 भाग को करती है, यानी इसका 1/3 भाग 120 होगा। कौन करेगी, मयूरी करेगी। फिर 2/3 काम कौन करेगा, आगे जो नाम लिखा होगा सांद्रा करेगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद की भाषा को समझना। फिर सांद्रा शेष कार को करती है और परिणाम स्वरूप दोनों कार 104 दिन में पूरे होते हैं, यानी टोटल समय 104 दिन का लगता है। यदि मयूरी उससे अधिक तेजी से काम करती, किससे, सांद्रा से, मयूरी की क्षमता सांद्रा से ज्यादा है, यानी ये कम है। एक चीज देखो, टोटल 8 है, जब क्षमता इसकी ज्यादा है तो 4 तो बांटेंगे नहीं, तो बांटेंगे क्या, पहले 5 और फिर 3, ये एफिशिएंसी। 5 से भाग देना इसको, जब 5 से भाग दिया तो ये 24 आया, और 3 से भाग दिया 80, यानी एक ही बार में आपकी एफिशिएंसी सेट हो गई। इससे पहले क्वेश्चन में सेट नहीं हुई थी दोस्तों। अब यहां से हमसे कहता है सांद्रा अकेले कितने दिन में ये कार्य करेगी। सांद्रा की क्षमता 3 है, खाने इसको 360 लड्डू हैं, 360/3 यानी 120 दिन में लड्डू खा जाएगी। पहले बोलो हाँ, ठीक है। वेल मैनर, प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को सिखाया गया। बोलो बोलो टेल टेल। 120 दिन इसका राइट आंसर आएगा। सांद्रा बोला गया,
तो इन हाउ मेनी डेज सांद्रा एलोन विल कंप्लीट द वर्क, तो क्या आएगा 120, सभी का आएगा। अभी पेशेंस रखना, फिर से देखना, फिर से देखना, अभी सारे इस पैटर्न के करा देते हैं ढूंढान के। हाँ, लगातार सारे जहर देख लो। चलिए फिर से देखना, ग्रुप डी का क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 45 घंटे में पूरे करते हैं, यानी ए और बी मिलकर 45 घंटा। अब जब 45 देखा तो लेट क्या करेंगे 360, थोड़ी देर पहले ही बताया हमने। 45 अट्ठे यानी 8 यूनिट, 8 इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो गई। समझना, कहता है ये अकेले काम करता है, उस काम का 3/8 भाग पूरा कर लेता है, यानी 3/8। 8 से भाग दोगे 45 त्याएं, 45 त्याएं, 45 त्याएं 135 यूनिट काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 135 इसी में घटा दो तो 225 यूनिट कौन काम करेगा, बी। फिर बाकी काम बी करेगा, दोनों का सम 360। कहता है काम पूरा करने में केवल 102 दिन लगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, जो अकेला पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, यानी इसकी क्षमता इससे ज्यादा है। दोस्तों वही अपना पुराना काम, ये 8 है, अगर 4-4 बांटोगे तो एफिशिएंसी बराबर होगी। तो इसको 5 लड्डू दे दो, इसको 3 दे दो, पहले इसी से भाग दे दो। 5 से ये 27 बार में गया, 3 से ये 75 बार में गया। क्या अगर हम इसको जोड़ते हैं 102 आता है, बिल्कुल 102 आता है। यानी इसकी जो एफिशिएंसी 5 3 8 यही वाली, वो यही हो जाएगी। बोलो हाँ। हमसे कहता है एक कितने दिन में, तो ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है, खाने 360 हैं, 360/5 यानी 72 दिन आंसर आएगा। 72 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। जो बच्चा वास्तव में पढ़ रहा होगा, अब उसके सभी के आंसर आ रहे होंगे। बोलो हां। अभी इससे भी जहरीला क्वेश्चन है, सबसे जहरीला क्वेश्चन। अभी तक 10 सितारा क्वेश्चन होता था, ये 20 सितारा क्वेश्चन है, 20 सितारा क्वेश्चन। यानी पेपर में आए तो छोड़ दो, पेपर में आए तो छोड़ दो। सर ऐसा क्या? हां, जब आपके पास समय है तब ऐसे जहर को सीखो। देखो यहां पर क्या है, ये 2-2 दे दिया, बस यही चीज है इसमें जहर। असली बात ये, असली जहर तो ये 2-2, ठीक है। ये 2-2 देने के कारण ये जहरीला क्वेश्चन हो, फिर भी हम बताएंगे और जहर को निकाल के दिखाएंगे कि ये जहर कैसा है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है, कौन से सांप का है, समझो। पहला, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हालांकि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, देखो 12 है ना, तो 12 में अब 360 एक बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। 12×5 60 यानी 60 यूनिट ले लो, ठीक है, 60 यूनिट। तो एफिशिएंसी क्या आ गई 5। बोलो हां, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब देखा जाए, ए ने अकेले कार्य करते हुए 1/5 भाग पूरा किया, यानी इसका 1/5, 5 से भाग दोगे 12, 12 यूनिट काम ए ने किया, तो बचा काम कितना 48 यूनिट कौन करेगा, बी। भाषा को समझना। फिर हमसे कहता है बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा, कार्य को नहीं, ठीक है, बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा करने में कुल 22 दिन लगे, 22 डेज लगे। कितने दिन लगे 22 दिन लगे। कितने लगे 22 दिन लगे। कितने दिन लगे 22 दिन लगे, 22 डेज लगे। मेरी बात को भी समझना। कब? जब ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। 22 से कम ही आंसर आएगा, ये भी समझो, अभी सब सिखा देंगे आपको, ठीक है। ये 5 है, तो अगर हम 2.5 देंगे तो बराबर होता है, यानी इसको 3 दोगे और इसको 2 दोगे। इसको 3 दिया तो ये 4 आया, यहां भाग दिया तो 24, 22 नहीं मैटर है, ठीक है। एक सेकंड, ज्यादा एफिशिएंसी कौन? अच्छा बी है ज्यादा एफिशिएंसी, वही सोचे।
बी की क्षमता क्या है, ज्यादा है, ढाई ढाई नहीं, इसको 3 दो, इसको 2 दो, 3 2 5, 3 से भाग दिया 16 हुआ, और ये 6, तो 16 और 6 यानी ये 22 के बराबर। यानी बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 होगी और ए की एफिशिएंसी 2 होगी। तो हमसे कहता है बी अकेला कितने दिन में, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, 160 लड्डू खाने हैं, यानी 20 दिन में बी 60 लड्डू खा जाएगा, यानी आंसर हुआ 20। अब आंसर 20 हुआ तो यानी हमारा आंसर तो डी हुआ, और एक 20 इसके साथ भी है। ये इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये क्या है, 22 से ज्यादा है, 30 44 22 से ज्यादा है, वो तो आना ही नहीं है, क्योंकि आप समझ ही रहे होगे। ठीक है, तो बच्चा यहां मुद्दा है कि आंसर बी होगा कि डी होगा। तो इतना करने के बाद आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, उस मेहनत को हम सिखाएंगे। एक बार पहले इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, फिर मेहनत सिखाते हैं। सुनो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। हमने माना कि 60 यूनिट काम है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 5 हुई। पहले बोलो हाँ, इसका 1/5 कार्य ए ने किया जो कि 12 दिन में, मतलब 12 काम किया। बी ने देखा 4/5 काम यानी 48 किया। कहता बी की क्षमता ए से ज्यादा है, 5 है, ढाई ढाई बांटेंगे तो बराबर, यानी इधर 3 दोगे इधर 2, 2 का भाग 2 12 में तो 6 आया, 3 का इसमें 16, 16 6 22, यानी ये वैल्यू फिट हो गई, यानी ये वैल्यू फिट हो गई। जब ये वैल्यू फिट हो गई, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 होगी। 3 को जब 60 में भाग दोगे तो 20 आंसर आएगा। आंसर डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इस चीज को हर एक बच्चा सीख गया। प्यारे दोस्तों, इस चीज को सीख गया। चलो इसका जो नेक्स्ट है, इसी में अभी करा रहे हैं, इसी में फिर से देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, वही चीज बस तेजी से लिख रहे हैं, पहले समझना अभी क्या दिमाग देते हैं। टोटल 60 यूनिट मान लिया, अभी तो 60 ही माना, बाकी यही 60 को हमें चेंज करना पड़ेगा, यही 60 को हमें कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा। अभी देखना, आप चिंता मत करना। 113, ठीक है, इसी 60 को हमें कुछ ना कुछ अभी क्या देना पड़ेगा, लॉलीपॉप देना पड़ेगा। एक सेकंड, ऐसा करो पहले से लॉलीपॉप डिसाइड कर देते हैं। देखो देखो, पहले से ही लॉलीपॉप डिसाइड किया जाएगा। एक चीज देखो, अब या तो बी होगा या डी होगा, भाई डी और बी में से एक आंसर, तो ये हमें सिर्फ 16.5 ही एक्स्ट्रा दिख रहा है। मेरी बात को अभी जिसने समझ लिया वो आंसर समझ गया। 16.5 ही हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है। 16.5 को हम कहते क्या है, बस ये समझ लो, इसे हम बोलते हैं 33/2, और ये 33 होता है 11 का मल्टीपल। 33 क्या होता है, 11 का मल्टीपल। ये क्वेश्चन तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, समझे। तो अभी तक हम 60 मानते थे, अब इसी में 11 का बस मल्टीपल कर दो, 660 मान लो। पेशेंस रखना, 660 माना, ध्यान देना, हमने 660 माना, ऐसे 660 यूनिट को लिख दो। कहता है कि 1/5 ये करेगा, तो सीधी सी बात है 132 यूनिट यहां आ जाएगा। यहां घटा दोगे, ये जब हमने पहले सिखाया था तो ऐसे नहीं सिखाया था, छोड़ ही दिया था। 2 घटाओगे तो ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 528 आएगा, 528। ये 132 ए करेगा और ये काम करेगा बी। फिलहाल तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, पहले ही बोल दिया है। बी की क्षमता ए से ज्यादा होगी, बी की क्षमता ए से ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन ने बोला है। अभी टोटल हमारे पास डिसाइडेड है कितना, 22 दिन। कितना डिसाइडेड है, 22 दिन। अब यहां से देखो, यहां से तो ये 55 यूनिट हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। भाई 5 पहले थी, अब 11 का मल्टीपल किया तो 55 यूनिट में आ गई, 55 यूनिट क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, असली खेला यहां पर है कि हम क्या वैल्यू डिसाइड करें इन दोनों की, जिससे ये 22 के पास आ जाए, जिससे ये 22 के पास आ जाए।
सारा खेला अब यहां पर है, बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। देखो सारा खेला बच्चा अब यहां पर टिका है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी वैल्यू डिसाइड की जाए कि ये हो जाए 22, ठीक है। वो भी वैल्यू भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना। वैल्यू भी बताएंगे, एक सेकंड, वैल्यू भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। 15। प्यारे दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आपको एफिशिएंसी ब्रेक करनी पड़ेगी। ये ब्रेक जब ये करोगे तो यहां थोड़ा मेहनत है। अगर 55 को ब्रेक कर रहे हो तो 55 का आधा आधा, ठीक है, तो पहले या तो 20 ले लो और इधर 35 ले लो, इससे भाग दोगे कभी 22 नहीं आएगा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं कराएगा। 15 और 40, यानी यहां 15 से भाग दो और यहां 40 से भाग दो, ये हमारी एफिशिएंसी होगी। 15 और 40, 15 और 40, 15 से इसको भाग दो, देखो कितनी बार में जाएगा। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और फिर 120, यानी 8.8 ये आ गया। यहां 40 से भाग दो तो 13 चुक्कू 52, 13 और ये 0.2 आ जाएगा। इन दोनों का योग 22 आएगा। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, मैं तो जूझ रहा हूं, आप पेपर में ये गलती मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, क्या नाम है, ये 15 और 40 इसकी एफिशिएंसी आएगी। और अगर ये एफिशिएंसी आई और ये फिट बैठ गया तो हमसे कह रहा है बी, तो 660/40, जीरो से जीरो काटोगे और इसको जब भाग दोगे, तो 33/2 16.5 आएगा 23, और वो भी किसका, बी का। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, आंसर इसका बी आएगा। अब बताइए मैंने क्यों कहा था कि ये कोबरा से भी जहरीला क्वेश्चन है, वो मैंने इसी कारण कहा था। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप क्यों जूझ रहे हो, ऐसा क्यों, ठीक है। देखिए एक बच्चा कह रहा है मैंने 132 से किया है, तो वो भी 11 का मल्टीपल, वो तो आप पे डिपेंड है कि आप किस पे कर रहे हो। मैंने 660 से किया, आपने 5 से भाग दे दिया तो 132 पे कर लिया। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे माइंड में 11 का मल्टीपल आया तो हमने 60 में चिपका दिया, वरना हम भी 132 से कर लेते, हमें भी मालूम था, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन 113 एक वास्तव में जहर क्वेश्चन था, जिसे हमने करा दिया। ये चीज आपने सीख ली, इसको करने में आप कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसा कुछ आता है, अगर आपको बता दे फ्यूचर में ग्रुप डी में, तो याद रखना एक ठो आंसर मिल जाए, बाकी 22 से जो कम दिख जाए 2 ठो वैल्यू, बस वही दोनों आंसर हो, ठीक है। अभी देखिए और कोई जहर है इसमें, बाकी है। चलिए अब कोई अगर जहर आएगा तो वहां आप सीख लोगे। तो बच्चों ये एक वास्तव में काफी जहरीले क्वेश्चन थे, जिन्हें हमने कोशिश किया समझाने के लिए, ठीक है। किताब में देखोगे इसके सॉल्यूशन, तब आप इसको सीखोगे कि सर आपने बढ़िया किया। 101 हो गया। चलिए 102 नंबर, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार को पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार को 1.2 डेज में पूरा करते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार करके छोड़ देता है, बाकी बचे आधे कार को बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार पूरा होने में 2.5 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी, बी 3 लड्डू खाता है और ए 2। इसका अर्थ यह होगा यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी बी की जो क्षमता होगी, भाई 50% का मतलब होता है 1/2, 2 लड्डू ए, ये 3। अब एक चीज देखो, यहां आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लो, 3 2 5 हुआ 1 और टोटल 1.2 डेज, इसका गुणा कर दो तो टोटल वर्क आ गया
6 डेज। कितना आ गया? 6 डेज टोटल वर्क आ गया। बोलो हाँ। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। हालांकि सारे जहरीले क्वेश्चन, हालांकि यदि ए आधा कार करके छोड़ देता है, आधा कार, ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, खाने आधा लड्डू, तो यानी ए ने 1.5 दिन लड्डू खाए। भाई 3 लड्डू खाए, पर डेज कितने? 1.5 डेज। क्यों? एक दिन में 2 लड्डू खाता है, 3 लड्डू, 3/2 1.5, तो बचे कितने लड्डू? 3। और 3 लड्डू बी कितने दिन में खाएगा? एक ही दिन में खाता है, तो 3 से भाग दोगे 1 डे आएगा। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो आगे की कंडीशन कहता है 2.5 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, तो यहां 2.5 हो गया। यानी ये वैल्यू बिल्कुल राइट है। ये वैल्यू क्या है? बिल्कुल राइट है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो मगर प्यार से। और दोस्तों ये भी उसी जहरीले का ही भाग था, पर इसको ऐसे बताया। ठीक है, तो अब हमसे कहता है बी अकेले इस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करने में कितना दिन लेगा। बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है और खाने टोटल 6 हैं, 6/3 यानी 2 दिन का समय लेगा। यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में इजी क्या हो गया था, ये एफिशिएंसी दे रखी थी, वरना हम इसको भी सेट करते। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपको सिखाया गया है। चलिए तो बच्चों, चलिए 102 नंबर हो गया। एक 102 हो गया, 103 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। ए किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बोलो हाँ। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो एलसीएम ले लो 100, एफिशिएंसी 4 और 5। बढ़िया सीखिए पेशेंस के साथ। कहता है वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते और उसके बाद ए कार छोड़ देता, बी शेष कार को कितने दिन में करेगा। एक दिन सोचो, एक दिन में ये खाते हैं 9 लड्डू, अगर 5 दिन काम करेंगे तो 45 लड्डू 5 दिन में खा जाएंगे, तो बचेंगे लड्डू कितने? 55। और ये 55 लड्डू कौन खाएगा? बी शेष कार को कितने? बी कहता मैं तो एक दिन में 5 खाता हूं, 55/5 यानी 11 दिन में लड्डू निपटा लेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। चलिए 104 समझ में आ गया होगा। फिर से देखो ये भी 105। ए एवं बी एक कार को 40 और 60 दिन में करते हैं। ए किसी कार को 40 दिन में, बी उसी कार को 60 दिन में करते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते और बी कार को छोड़ देता, तो पहला उद्देश्य एलसीएम ले लो, जो कि ले लो 120, एफिशिएंसी 3 और 2। कहता है वे कुछ दिन साथ में कार्य करते और बी कार छोड़ देता है, ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया। एक चीज देखो, बचा हुआ कार्य किसने पूरा किया? ए ने पूरा किया। कितने दिन में? 10 दिन, यानी बचे हुए 10 दिन ए ने काम किया। ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 30 लड्डू ए खा गया होगा बचे हुए 10 दिन में। बोलो हाँ। तो अब लड्डू हमारे पास स्टार्टिंग में कितने बचे? 90 लड्डू। ये लड्डू दोनों ने मिलकर खाए होंगे, 5 से भाग दो, यानी 18 दिन तक ए और बी साथ में रहे होंगे। कार्य तो यही हुआ। तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया। तो खुल के बोलो, बी ने 18 दिन के लिए काम किया। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी बोलिए, बाकी 2 बूंद जिंदगी। समझ गए कि नहीं? सभी बोलिए मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है। तो दोस्तों क्या आपने सेशन को शेयर किया? जल्दी बोलिए। नहीं, कोई बात नहीं। 105 के बाद 106, ये क्वेश्चन हिंदी वर्जन में, पहले समझो, इसका सॉल्यूशन हिंदी वर्जन में रॉन्ग है और इंग्लिश वर्जन में सही है। दूसरी बात, मैंने बदलाव नहीं किया, मैं बता रहा हूं, हिंदी वर्जन में वैल्यू भी गलत है। यहां 6 की जगह 52 होगा।
6 की जगह 52 होगा। ठीक है, और हिंदी वर्जन में इसका सॉल्यूशन पूर्णतः किताब में गलत दिया गया, इंग्लिश वर्जन में सही दिया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ए अकेले किसी काम को 39 डेज में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 39 डेज, और बी 52 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। एलसीएम इसका ले लो, कितना, 13 त्याय 39, 13 त्याय चौका, ये होगा एलसीएम मेरे भाई, समझो 13 त्याय 39, 13 चौको 52, तो 13 3 इतना, 39 से भाग दो 4 क्षमता, 52 से भाग दो तो 3 क्षमता। ठीक है, वो कर लेंगे। 39 चौका 39 चौका 9 चौका 36, 12 3 15, 156। ठीक है, टोटल वर्क। तो कहता है दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन इन्हें कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया। ए के पास गए, भैया काहे काम आम रोके हो, करो। कहता मैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाऊंगा, अगर 3 दिन रखना तो 12 लड्डू हमका दो। हमने कहा चलो भाई 168। अब ए और बी दोनों काम करेंगे, पहले बोलो हाँ। ए और बी एक दिन में 7 लड्डू खाते हैं, 7 से भाग दे देना, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी 24 डेज आया। अभी भाषा को पढ़ना, 24 डेज। कहता है दोनों ने कितने दिन तक एक साथ किया कार्य, तो प्यारे दोस्तों 3 दिन के लिए तो पहले ही ए छोड़ के जा रहा था, तो ये तो ए ने काम किया नहीं होगा, तो बचे 21 दिन। इस दिन 21 डेज में ए और बी ने साथ मिलकर काम किया होगा, यानी 21 डेज इज द राइट आंसर। हिंदी वर्जन में रॉन्ग सॉल्यूशन है, इंग्लिश वर्जन में राइट सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब देखो ये सब एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ गए। बाकी आप जान गए हो कि ग्रुप डी का एग्जाम देखो कौन लेता है। बहुत बच्चे चिल्ला रहे थे, बहुत से टीचरों ने दुनिया भर के वीडियो बनाए थे, हो सकता है मैंने भी बनाया हो। ठीक है, देखो तो भरोसा नहीं आजकल मेरा भी। एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, और कई सारे एग्जाम का फॉर्म भरिए, ऐसा पढ़ाएंगे। और ये टाइप वाइज से क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो बिहार का दरोगा निकला है, दरोगा एग्जाम, या बिहार एसएससी का एग्जाम, आजकल बच्चे उसी में, अरे इसको पढ़ डाला, अब उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, हो गया। और क्या और क्या सोचो, कॉन्सेप्ट कौन हटा देगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में। किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले कार्य छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। देखो अब यहां भाषा अलग है, एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य 5 दिन के लिए कौन करता है, बी। एलसीएम लो, ये 60 आएगा, एफिशिएंसी 3 2 आएगा। अरे 5 दिन काम कौन कर रहा है, बी। एक दिन में 2 लड्डू खाता है, 5 दिन में 10 खाएगा, और क्या 5 दिन में 10 लड्डू खाने दो, तो बचा लड्डू कितना, 50। कौन खाएगा, दोनों मिलकर, यानी 10 दिन ये हो गया। हमका का चाहिए, हमसे कहता भैया इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय मिलेगा। अगर टोटल बोल रहा है तो 15 दिन लगा। द टोटल टाइम टेकन टू द कंप्लीट द वर्क, बच्चा बताएगा, बच्चा बताएगा। 107 का आंसर 15 दिन फिर आएगा। बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई, सभी की आए। अब चाहे जैसे करो, वो तो आपके माइंड पे, देखो हर चीज आपके माइंड में। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, एक कार्य पूर्ण होने से पहले चला गया, शेष कार्य बी ने 5 दिन किया, तो वो क्या करते हैं 5 या 15 इसमें जोड़ देंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 15 आएगा। बात बराबर है, सोचो चाहे जैसे सोचो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम यहां भाषा में थोड़ा सा बदल गए। मैं बता दे रहा हूं कुछ बच्चों ने क्या किया है कि 5 दिन पहले एक तरीके से बी ने ए ने छोड़ दिया, तो 5 दिन, एक दिन में 3 लड्डू, तो 5 दिन में 15। बोलो हाँ, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 से भाग दे दिया, सीधे कह रहे हैं 15 आंसर सही है।
कौन कह रहा है गलत है? हमने ऐसे सोचा, आपने वैसे सोचा, दोनों सोच लिया हमने। ए और बी एक कार को 56 और 70, सबसे बड़ा मुद्दा है एलसीएम। 56 बी 70, 14 चौका 14 पचे यानी 280 होगा। भाग दो यानी 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी। दोनों ने एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ कार 34 दिन में पूरा किया। अब एक चीज देखो, अब यहां हम ऐसा कर ले रहे, बी ने बचा हुआ कार 34 दिन में किया, मतलब 34 दिन में कार किया डेज में। एक दिन में बी 4 लड्डू खाता है, तो अगर 34 दिन बी ने लड्डू खाया तो 4 चुकू 16 और 4 3 12, 136 लड्डू खा गया। इधर ले आओ, इधर घटा दो, तो ये 144 लड्डू बचे, दोनों ने मिलकर खाया। 9 से भाग यानी 16 दिन साथ में खा लिया, 16 दिन साथ में खा लिया। भाई हटकर सोचेंगे, कहता है एक कितने दिन के बाद कार छोड़ा, तो 16 दिन के बाद, क्योंकि ए और बी तो यहां थे ना, और बी बेचारा यहां लटका हुआ था। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आपको हम एक चीज बता दें, इस पैटर्न के क्वेश्चन गलत कब कर दोगे? जब 3 वेरिएबल हो, ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। भाई ए बी में तो ऐसे खुशी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 वेरिएबल हो तो आप वैसे ही सोचो जो पहले सोच रहे हो कि 280 है टोटल। 33 दिन, मतलब ए 33 दिन पहले ही चला गया, 34 दिन पहले, तो 34 पंजा 170 इसमें लड्डू जोड़ दो है, फिर दोनों को खिला दो 9 से भाग देकर, 450 बटा 9 यानी 50 दिन आ गया, 50 दिन आ गया। ए 34 दिन पहले चला गया था, 34 में कट्टा मार दो, 16 दिन तक साथ में काम किए, यानी ए ने काम किया 16 दिन। फिर ऐसे करो, ये तब जब और भी सारे वेरिएबल आ जाएं। भाई आजकल ए बी के साथ सी भी लगा देते हैं, डी भी लगा देते हैं, तो फिर गलत भी हो जाता है ना, समझ गए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो खेलना ही पड़ेगा। 108 के बाद 109 क्या कहता है? ए किसी कार को 18 दिन में करता है, बी उसी कार को 15 दिन में करता है। बोलो हाँ, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो बी ने छोड़ दिया तो ए ने किया होगा, चाहे वैसे सोचो। यहां या तो एलसीएम लो 90, 18 से भाग दो, कितनी बार में? 5 बार में, इसमें 6 बार में। देखो इस लाइन को आप 2 तरीके से सोच सकते हो, लेकिन कार समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अरे बी ने छोड़ दिया तो 7 दिन काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। यही तो, एक दिन में ए 5 लड्डू खाता है, 7 दिन में 35 निपटा गया होगा। 35 इसमें कम कर दो, कितना आया? 55। अब ये 55 लड्डू किसने खाए होंगे? दोनों ने मिलकर। 11 से भाग दो यानी 5 दिन दोनों साथ में रहे, मुद्दा खत्म। तो हमसे कहता है ए और बी ने कितने दिन एक साथ लड्डू खाए? 7 खिलके 5 दिन में। बाकी आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हो। भाई देखो ये तो आपके विचार पे डिपेंड है, ठीक है, बदलाव तो करना ही पड़ेगा ना समय के साथ साथ। 2 3 4 4, भाई 2 तरीके ये हो गए, और भी तरीके होते हैं इसके, कम से कम 3 4 तो हम ही जानते हैं, नहीं बताएंगे क्योंकि वो बेकार तरीके हैं। 110, विक्की किसी कार को 40 दिन में पूरा कर सकता है। विक्की कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। उसने 8 दिनों तक कार किया, यानी 8 डेज तक विक्की ने काम किया। कितने दिन तक? 8 डेज तक। उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसमें से उसे 32 दिनों में पूरा किया। अब देखो ये शुरुआत वाले पैटर्न में चला गया। काम हमेशा एक होता है जिसे समाज एज ए 100% देखता है। कहता है कि विक्की किसी कार को 40 दिन में करता है, उसने 8 दिन तक कार किया। विक्की एक दिन में 1/4 का 40 काम करता है, तो 8 दिन में 8/40, जिसे समाज 1/5 बोलेगा। तो बचा कितना? 4/5 कार बचा। पहले बोलो हाँ। और ये 4/5 कार कौन करेगा? विक्की और गुरमीत सिंह ने एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा किया? पर ये 4/5 काम ये गुरमीत सिंह ने किया 32 दिन में। कितने दिन में? 32 दिन में। मासूम से दोस्तों, 4 से ये गया कितनी बार? 8 बार में। अगर 8×5 = 40, यानी गुरमीत ने इस कार को 40 दिन में, तो विक्की भी 40 दिन में, गुरमीत भी 40 दिन में। 40 40 का एलसीएम 40 ही होता है, 1 1 का रेशियो हो गया, 2 से भाग दे दो,
यानी दोनों मिलकर 20 दिन में इस कार्य को निपटा देंगे, यानी 20 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हमको। ए अकेला काम को 18.75 डेज, देखो 18.75 को कन्वर्ट करो, देखो 18.75 को 3/4 बोलते हैं, 72 3 75, यानी ए अकेला 18.75 डेज, तो इसे हम 75/4 डेज बोलेंगे। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ दिस वन 75, 15 से भाग दिया 5 बार में, और ये 4, यानी ए की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई। भाषा को फिर से पढ़ो, तो भाषा ही पढ़ पढ़ के करते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। या तो ए से कहो कि भैया काम करो, या 12.5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने। तो 12.5 दिन काम किसने किया होगा? बी ने। बी कहता मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, 12.5 लड्डू बी ने खाए होंगे, सीधी सी बात है, 12.5 दिन में। तो 12.5 इसमें कम कर दो, जो कि 62.5 आ जाएगा। अब ये 62.5 लड्डू किसने खाए होंगे? ये ए और बी ने मिलकर खाए होंगे। भाई इसका अर्थ तो यही निकल रहा है, अर्थ तो यही निकल रहा है, बोलो हाँ। तो कहता है ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? हाँ, 5 से भाग दो, देखते हैं खेला होता है क्या मेरे साथ। 12 पंचे 60, ये लो 12.5 दिन आ गया, यही आंसर। क्योंकि 5 में अगर 12.5 का भी गुणा करोगे तो 62.5 ही आएगा। तो यहां पर सिर्फ वैल्यू डराने के लिए दशमलव दे रखी थी बस। एक बच्चा 13.75 बोल रहा है, स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है। अरे बोलो देवताओं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो एक बार कि हो गया, फिर समझो। कहता है 12.5 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है, का मतलब 12.5 दिन काम किसने किया? बी ने। बी कहता है मैं तो एक दिन 1 लड्डू खाता हूं, 12.5 दिन में 12.5 लड्डू 75 में कम कर दो, 62 आएंगे। कौन खाएगा? ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 ठो खाते हैं, 5 से भाग दो, 12.5 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन जहर तो हम करा चुके हैं, ठीक है, ये जहर करा दिया। ये सबसे खतरनाक मतलब कोबरा सांप 20 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार सॉल्व करना, एक बार 10 स्टार, 2 बार 20 स्टार, करा दिया। चलिए 114, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी वही काम को 10 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन 7 काम किया ना, 40, एफिशिएंसी 5 और 4, कोई दिक्कत नहीं, भाषा पढ़ना। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार खत्म होने के एक दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अगर एक दिन पहले ए छोड़ दे रहा है तो ये एक दिन काम कौन कर रहा है? पड़ोसी नहीं, बी करेगा। बी एक दिन में 4 लड्डू खाता है, तो 4 लड्डू इसको खिलाओ, 4 इसमें कम करोगे तो 36 लड्डू दोनों ने मिल बैठ के खाए होंगे। एक दिन में खाते हैं 9, भाग दे दो, यानी 4 दिन तक इन्होंने लड्डू खाए। 4 दिन में ए बी ने 7 में खाए। तो हमसे कह रहा है का ए ने कितने दिन काम किया? तो खुल के बोलो ना, ए ने 4 दिन काम किया। देन हाउ मेनी डेज ए वर्क? तो ए ने 4 दिन काम किया ना, क्योंकि ए बी के साथ 4 दिन रहा, उसके बाद तो छोड़ के चला गया ना। बोलो बोलो दोस्तों, सभी के आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा 13.5 होगा सर, यही बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? अरे देवता, 5 से भाग दो तो 13 पचे 65 होता है, सही है, 12.5 ही होगा। ठीक है, ठीक है, हो सकता है। और आ रहा हो क्वेश्चन 115, एक किले में तैनात 1200 खिलाड़ियों के लिए 28 दिन का खास सामग्री है। 1200 लोग, सब्जी मसाला एमडीएच वाला
1200 लोग हैं, 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री। 4 दिन बाद तो 1200 लोगों ने 4 दिन तक खाया पिया। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चल सकती। कितने सिपाही गए? कोई बात नहीं, 1200 में से x सिपाही चले गए। अब क्या, 32 दिन का खेला, सारा खेल है कट्टा पिट्टी करेंगे। 1200 1200, 28 में 4 गया, 24 आया, यानी 1200 गुणे 24, और ये 1200 माइनस एक्स, और ये 32 हो गया। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, 8 से ये जाएगा 4 बार, 8 से ये जाएगा 3 बार, बोलो हाँ। ये हो गया बार त्यां 3600, बार चौक 4800, और ये 4x हो गया, बोलो हाँ। 4x ऐसे, 4800 में से 3600, तो ये आ गया कितना, 1200 आ गया। x बराबर 300 आंसर आएगा। ठीक है, 300। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट? तो कितने सोल्जर गए 115 में? तो बच्चा बताएगा सर 300 सोल्जर चले गए। अभी 11 क्वेश्चन और कराएंगे। देखो जितना भी हमने लिख देंगे उतना क्वेश्चन होगा, एनी हाउ ये याद रखना। एक बच्चा कह रहा है सर 3 का मल्टीपल कर लो। एक चीज समझो, 3 का मल्टीपल तो सही है, हम भाई वो तो आपकी सोच है कि 3 का मल्टीपल ही आएगा कि यहां से घटाओगे। ठीक है, कभी कभी खेला हो जाता है, एक लाइन ही थी और कुछ नहीं। आपको बता दें, हम तो ओरल कर देते हैं, वो तो हमने लिखा येलो कलर से, इतना तो दिखता है हमको, समझ गए। अब सर कैसे कैसे दिखता है? अरे भैया ये 3600, ये 4800, तो बचा 1200। 1200 में 4 से भाग देंगे 300, ये तो हम यहीं से सोच लेंगे, काहे कोई दर्द सोचेंगे। ठीक है, हमें लिखना पड़ता है, हर तरीके का बच्चा पढ़ता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सभी 4 है तो फिर कौन देख रहा है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती। बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई करता ही नहीं है, सब रेडीमेड। पहले लोग बहुत काम वाम करते थे, अब तो सिर्फ बतियाते हैं। जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेती। बहुत अच्छी बात है। एलसीएम ले लो, 30 आया, एफिशिएंसी 2 और 3, दोनों कढ़ाई लिखा है, चलो कढ़ाई एक साथ शुरू करती, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती। तो एक दिन में ये लोग 5 लड्डू बनाते हैं, कढ़ाई को छोड़ दो, एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, तो 2 दिन में 10 लड्डू बन गए। तो लड्डू बचे कितने, 20, और काम छोड़ दिया किसने, नेहा ने। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? सुनीता कहती है कि मैं तो एक दिन में 2 ही लड्डू बनाती हूं, तो 20 लड्डू 10 दिन में बना पाएगी रिमेनिंग। देखिए बड़े प्यार से किया है। कभी कभी क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी टीचरों से गलत हो जाता है। ठीक है, अरे बोल दो हाँ, 10 days इज द राइट आंसर। कोको लाइक भैया शेयर भी कर दो। ठीक है, बहुत अच्छे से कर दो शेयर। 116 के बाद 117, एक सफाई कंपनी में 42 सफाई कर्मचारी द्वारा इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम हुआ, यानी 42 बंदे किसी काम को 25 दिन में करेंगे। 10 दिन बाद तो इन 42 लोगों ने 10 दिन काम किया, 12 सफाई कर्मचारी छोड़कर चले गए, गुस्सा आ गए होंगे। 42 में 12 कम करो तो 30 बचे। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? क्या है ये, क्या है, हैं? एक सफाई कंपनी में 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन। ठीक है, 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। व्यवहार गंदा होगा, 42 ने 10 दिन काम किया, 12 चले गए, बचे 30। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता तो और कितने सफाई कर्मचारियों को, देखो ये लाइन जल्दबाजी में मत पढ़ना,
द क्लीनिंग वर्क इज फिनिश्ड इन 10 days, देन हाउ मेनी मोर स्वीपर 10 days। तो यहां पर 12 चले गए, अभी बचे 30, इसमें एक्स सफाई कर्मी और ले आओ और 10 दिन में काम को कराओ। इसका अर्थ ये निकलेगा, ठीक है, कि 10 दिन तो पहले हो चुका, तो उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। 42 सेम, इसका अंतर 42 गुणे 15 आया, और ये 30 प्लस एक्स, और ये 10 आया। कहते हैं 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 21 बार में गया, 21 त्याए 63, 63 में से 30 गया, 33 आया, यानी 33 सफाई कर्मी। अब यहां ना कह देना 3 का मल्टीपल, कहे कि 3 ठो आंसर है, खेला हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी के साथ, ठीक है। हाँ, 33 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है सर 7 का मल्टीपल कर लो, ठीक है मेरे भाई। अब वो हम समझ रहे 42 को देख के उसी में तुम चले आ रहे हो कि 42 7 का मल्टीपल था, उधर 1203 का था, ठीक है, समझ रहे हैं हमारी सोच को। और पर 42 3 का भी होता है, ध्यान रखना। ये जहर अभी एक बाकी था, एक जहर बाकी था, अभी इसको जहर को सीखेंगे। 10 स्टार का ये क्वेश्चन है। प्रकाश कॉन्सेप्ट लगातार 5-6 क्वेश्चन करा चुके इस पैटर्न पे, तो अब ये जल्दी सीख जाओगे। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। देखा जाए जो ये 5/7 दुनिया 7 बोल रहा है, तो हम लोग लेट करते थे। जब 35 देखते थे हमने कहा था 210 यूनिट लेट करो, बाकी अभ्यास अपने हिसाब से कर सकते हो। 35 से इसको भाग दोगे तो 6 इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगी। कहता है ए अकेले काम करता और 5/7 कार्य को पूरा करता, यानी इसका 5/7, 7 से भाग दोगे 30, ये 150 यूनिट काम कौन करता? ए करता। तो बचा यूनिट काम कितना? 60 यूनिट। कौन करेगा? बी करेगा। कहता है बाकी काम बी अकेला पूरा करता और कार्य 90 दिन में समाप्त होता, यानी टोटल 90 डेज में। इन दोनों में अधिक कुशल ए है, यानी ए हमारा एक्सपर्ट आदमी है, तो बी कम है। टोटल 6 एफिशिएंसी है। एक चीज समझो, 6 है, अगर 3-3 बांटेंगे तो कहां से खेला होगा? इधर 4 बांटोगे, इधर 4 बांटोगे, 4 से भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, इधर 2 तो इंटीजर आएगा, तो 90 होगा नहीं। इधर 5 बांटो, इधर 1 बांटो, टोटल 6। 5 से भाग दोगे तो ये 30 आएगा, और 1 से भाग दोगे तो ये 60 आएगा, यानी इसकी एग्जैक्ट एफिशिएंसी 5 और 6 होगी। हमसे कहता है प्रभु ए द्वारा काम को कितने दिन में स्वयं पूरा कर लेगा? ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है, खाने 210 हैं, 210/5 यानी 42 दिन में खेला हो जाएगा। 42 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का आंसर आ रहा होगा क्योंकि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन में एक्सपर्ट है। चलिए बोलो हां। 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है। तो ए अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते, लेकिन कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे ए छोड़ देता है। 12-5 का एलसीएम 60 हुआ, 12 से भाग दोगे तो 5 आया, 15 से भाग दोगे तो 4 आएगा। बोलो हां। देखा जाए ए की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई, भाषा पढ़ना, लेकिन एक कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ रहा है। तो 10 दिन पहले ए छोड़ रहा है ना, बी तो नहीं छोड़ रहा, तो बी 10 दिन काम करेगा। बी कहता मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, तो 10 दिन में 10 खाएगा, तो बचे 50 लड्डू कौन खाएगा? ए और बी मिलकर खाएंगे। बोलो हां। और ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने काम किया? ये 5 लड्डू भाग दे दो। ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी 10 डेज इज द राइट आंसर। दो तरीके से बता दिया, ये वाला सीख गए होंगे। बोलो हां। 119 के बाद 120 कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। ए अकेला काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है। के बाद बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है।
और 25 दिन में काम होता है। बी ए से, देखो ये भी हमारा जहर वाला क्वेश्चन, वही जहरीला वही जहरीला वही जहरीला। हाँ, इसमें भाषा आधा दिन का यूज किया पर है वही जहरीला। 10 स्टार क्वेश्चन जिसमें हमने लेट किया था 60 यूनिट, याद करो। तो ए आधा काम करता है यानी 30 यूनिट, और बी आधा काम करता है यानी 30 यूनिट। ये 5 एफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। अब भाषा को समझना, ए अकेला काम करके आधे काम को पूरा करता है, फिर बी छोड़ देता है, उसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम करता है, फिर 25 दिन में काम होता है, टोटल 25 दिन। बी ए से अधिक कुशल है यानी ये ज्यादा। अब एक चीज देखो, 5 है, ढाई ढाई बांटेंगे तो बराबर, यानी इधर 3 बांटो इधर 2, 3 से भाग दोगे 10 बार में जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 15 बार में। दोनों का सम हमारा 25 आ गया, यानी इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी यही होगी, 2 और 3 होगी। हमसे कहता है बी द्वारा स्वयं काम को कितने दिन में, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो 60/3 20 दिन में। अब आप देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम में ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया। रेलवे के 3-4 एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 120 के बाद 121 नंबर क्वेश्चन कहता है अमित किसी कार को 15 दिन में कर सकता है। अमित किसी कार को 15 दिन में कर सकता है, उसी कार को बलवीर अकेले 10 दिन में कर सकता है। बलवीर उसी कार को 10 दिन में कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन कार करता, तो एलसीएम ले लो, ये 30 आया, एफिशिएंसी 2 और 3। कहता है अमित अकेले 3 दिन कार्य करता, तो अमित एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 3 दिन में अमित 6 लड्डू बनाएगा। बोलो हां। लड्डू बचे 24, और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ता है, तो 3 दिन बाद जुड़ रहा है, तो दोनों मिलकर 5 लड्डू, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दिया तो 4 सही 4/5 डेज। हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है, तो कार कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 4 3 7, 7 से ही 4/5। देन वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज, यहां कहीं रिमेनिंग डेज नहीं बोला, तो 7 से ही 4/5 दिन में, ठीक है। 121 का आंसर 7:4/5 आ जाएगा। कुछ बच्चे 24/5 बोल रहे हैं। अमित किसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता, कार को बलवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता। यदि अमित अकेले 3 दिन कार्य करता और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो अब आप कह सकते हो 4 से ही 4/5 भी, पर यहां कहीं रिमेनिंग वर्क नहीं लिखा। देन द वर्क विल बी फिनिश इन, देखो ये कॉमा लग गया ना मेरे भाई, हिंदी में भी कॉमा लगा दिया है। ये देखो ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से ऊपर की लाइन चली जाती है, सिर्फ ये लाइन बचती है। तो कार कितने दिन में पूरा किया जाता है, कॉमा लगा दिया ना। देन हाउ मेनी, देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, 7 से ही 4/5। पर आपने मुझे मजबूर कर दिया है किताब खोलने पर। सर ऐसा क्यों, कभी कभी होता है मेरे भाई, ठीक है। अब इंसान हम हैं कि नहीं है कौन सा नंबर, 121। मेरी किताब तो फट गई, इसलिए उठा के रखते ही नहीं है, चिपकाना पड़ेगा। इसमें शायद 7 से 4/5 लिखा, बाकी आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। देखो इसमें कॉमा लगा हुआ है, देखो रिमेनिंग शब्द यूज नहीं किया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। कॉमा ना लगाता, अगर इस क्वेश्चन में कॉमा ना लगाता तो हम कहते तो कार कितने दिन में पूरा किया जाएगा, वो आंसर फिर हम दे देते 4 से 4/5। एक कॉमा से लाइन बदल गई ना, अब वो दूसरी बात हो गई, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने इंग्लिश भी, हाँ खेल गया, बाकी तो कुदरत की माया है। पानू, जीवन, जलील, कैसे नाम रखे गए, चलो सही नाम है, ऐसा नहीं है, अलग अलग समुदाय के होते हैं, कोई सीरियस ना होना। पानू, जीवन, जलील ना,
चलो है हमाओ जे तो कोई स्पेलिंग गलत लिखे जा रहा है। पानू, जीवन, जलील, ये सब नाम होते हैं हमारे समुदाय में। ठीक है, हमारे यहाँ भी उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं, वैसे ये भी रखे गए। तो कहते हैं 30, 20, 60 दिन में किसी कार्य को करते हैं तो 60, 30 से तो 2, 3 और 1 एफिशिएंसी हो गई, यानी कार्य क्षमता। ठीक है, जीवन ने काम आरंभ किया। हर तीसरे दिन पानू और जलील उसके सहायता करने पर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो। जीवन ने काम आरंभ किया, हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हुआ। यानी पहले दिन पानू ने काम किया, दूसरे दिन पानू ने काम किया, तीसरे दिन पानू, जीवन, जलील सब आ गए। ये 2 लड्डू, फिर 2 लड्डू, 2, 3, 5, 1, 6 लड्डू। यही हुआ मेरे भाई। हर तीसरे दिन आ गए, तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा? तो देखा जाए 3 डेज में 10 काम हो रहा है। रुक जा मेरे भाई, थोड़ा मुझे अब गहरी सांस लो। 30, 20, 60 में तो नाम ही ऐसे थे, दिमाग खराब हो गया। 30, 20, 60, अभी मैंने आंसर गलत नहीं लिखा है। ठीक है, ये कल को कोई ना कह देना सर वाई दिस स्कूल। समझ गए? 30, 20, 2 एफिशिएंसी। जीवन ने काम शुरू किया। देखो वही चीज है, मुझे कुछ लग रहा था। जीवन ने काम शुरू किया, जीवन 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 ने काम, तो जीवन 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 एक दिन में 3 लड्डू, फिर ये 3 लड्डू, और तीनों मिलकर 6 लड्डू। यानी देखा जाए 3 दिन में 12 लड्डू खा गए। 3 दिन में 12, 6 दूनी 12। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है भैया 60 लड्डू, तो किसका गुणा करोगे? 5 का इथे, 5 का उथे, यानी 15 दिन में सारे के सारे लड्डू निपटा दिए। 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ठीक है, मैंने किसी के कमेंट में फोकस नहीं किया और बता दिया। चले, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बोलो हाँ। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इस क्लास से पहले हमने 8 बजे से क्लास लेना चालू कर दिया। अब 11 बज रहा है, दिमाग तो खराब होगा ही होगा। 8 बजे एक स्पेशल मतलब एक सेट कराया था यूट्यूब में। ठीक है, इसलिए होता है, मैं इसीलिए अपने आप को बड़ा रोक रहा हूं, क्योंकि 3 ही 4 क्वेश्चन बचे, करेंगे जरूर। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15, सी 20 दिन में। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। एलसीएम ले लो 60, 6, 4, 3। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। एक दिन में ये खाते हैं ए और बी कितने? 10 लड्डू। 4 दिन में 40 निपटा गए ए और बी। फिर कहता है एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। मतलब ए के स्थान पर सी आ गया, यानी अब बी और सी मिलकर खाएंगे। लड्डू कितने? 20 ही बचे, और ये दोनों एक साथ 7 लड्डू खाते हैं, यानी 20/7 दिन। तो हमसे कह रहा कितने दिन में संपूर्ण कार्य। देखो यहां कॉमा नहीं लगाया, तो पर आगे टोटल वर्क ही बोला है। समझ गए? टोटल 7 चौक 28 और 20 48/7 दिन आंसर आएगा। 48/7 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल 123 का आंसर भाई यही आएगा। 124 नंबर क्वेश्चन, पेशेंस बहुत रखूंगा मैं। एबीसी किसी काम को अकेले 8, 9 और 12 दिन, एलसीएम 72 आएगा।
8 से भाग 9, 9 से भाग 6, देखो यहीं गलती होने चालू हो गई। 9 अट्ठे 72, परछंग 72। भाषा पे कंट्रोल। सी अकेला काम करना शुरू करता और एक दिन बाद बी इसके साथ जुड़ जाता है। यानी सी अकेला खेल रहा होता है और एक दिन के बाद सी के साथ बी जुड़ गया। तो उसके बाद फिर काम शुरू होने के 3 दिन बाद, अच्छा तो देखो यहां खेल जाता अभी मैं, देखो पहला डे, दूसरा डे, तीसरा डे, 3 दिन के बाद बोला है। अब यहां से ए बी सी तीनों आ गए चौथे दिन से, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। तो सी एक दिन में 6 लड्डू, 8 6 14, 8 6 14, 14 14 28, 28 6 34, 28 से 34, 34 लड्डू खा गए। टोटल 72 लड्डू थे, 3 दिन में 34 लड्डू खा गए, 3 डेज में। अब लड्डू बचे कितने, 8, 38 लड्डू बचे। अब ये 38 लड्डू कौन खाएगा, एबीसी मिलकर। 14 और 9 23 होता है, 23 से भाग दो, एक सही 15/23। ये दिन आ गए और ये 3 दिन आ गए, इनको जोड़ो तो 4 सही 15/23 आंसर। बहुत आराम से करा दिया, यही आंसर होगा। अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। छोटी छोटी गलतियों से आपके आंसर क्या होने, गलत होने। ये बात बच्चा बच्चा याद रखे, छोटी छोटी गलतियों से इसके आंसर गलत होने। 4 सही 15/23 आंसर होगा। 2 क्वेश्चन और कराने। राथिन और बैटिन मिलकर एक कार को 12 दिन में करते हैं। राथिन और बैटिन मिलकर किसी काम को 12 दिन में वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लग जाता है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 5 स्टार क्वेश्चन है। इसकी भाषा तो अलग है, समझो समझो। काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। यहां कह रहा है टोटल 15 दिन तक लगा। बोलो बोलो, यही तो बोला, टोटल 15 दिन लगा और 5 दिन पहले एक चला गया, यानी यहां 10 दिन तक दोनों साथ में रहे होंगे, राथिन और बैटिन। राथिन यानी आर और बैटिन 10 दिन तक साथ रहे ना। तो देखा जाए एक दिन में 1/12 काम करते हैं, तो 10 दिन में 10/12, तो काम बचा कितना, 2/12, क्योंकि दोनों का सम। छोड़ के कौन गया, 5 दिन पहले राथिन गया, 5 दिन पहले राथिन गया। तो अब 5 दिन बचे, 5 दिन बचे, 5 दिन बचे, जो कि बैटिन खेलेगा। 1/6 कार बैटिन 5 दिन में खेलेगा, तो टोटल एक कार बैटिन 30 दिन में खेलेगा। तो हमसे कह रहा है इस कार को समाप्त करने में, यदि बैटिन अकेला कार करे तो कितने दिन में, 30 दिन में। कैसा लगा ये क्वेश्चन, सावधान रहें, सतर्क रहें इस लेवल के क्वेश्चन, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। बोलो हां। 125 का आंसर 30 आएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, एक्स और वाई एक साथ 28 और 20 दिन में काम करते हैं। एक्स 28 दिन में और वाई 20 दिन में करते हैं। एक्स ने अकेले कार शुरू किया, एक्स ने अकेले कार शुरू किया। पहले तो एलसीएम ले लो, 140 आया। एफिशिएंसी कितना, 28 से भाग दोगे तो 5 आएगा और 20 से भाग दोगे तो 7 आएगा, ठीक है। एक्स ने अकेले कार शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया, यानी एक्स एक दिन में 5 लड्डू, तो 4 दिन में 20 लड्डू खा जाएगा, तो बचे लड्डू 120। 4 दिन के बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया, दोनों मिलकर एक साथ 12 लड्डू खाते हैं, यानी भाग दोगे, यानी 10 डेज। 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया, कार पूरा होने तक उसके साथ कार किया। कार कितने दिन तक चला, हाउ लॉन्ग डिड द टास्क लास्ट, टास्क लास्ट 4 डेज ये हो गए और 10 ये, 14 दिन आंसर।
ठीक है, कार पूरा होने तक उसके साथ कार किया, कार कितने समय तक चला, तो टोटल कार 14 दिन तक चला। बाकी आप बताइए क्या आंसर होगा। कुछ लोग 10 दिन बोल रहे हैं, ठीक है, 14 दिन इसका आंसर आएगा। बाकी जो आपका कमेंट होगा हम उसी को मान्य कर देंगे, ठीक है। कार कितने समय तक चला, ठीक है, शेष कार कहीं नहीं बोला कि शेष कार कितने समय तक चला। समझ गए। एक्स स्टार्ट द टास्क अलोन आफ्टर 4 days, वाई ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, हाउ लॉन्ग डिड द टास्क लास्ट, 14 days। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें मोहब्बत से। दोस्तों प्रकाश अवस्थी ऐप में आज मैंने एक स्पेशल टाइम एंड वर्क का वीडियो दे रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में 2 घंटे के आसपास है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब मैसेज ऐसेज करते रहते हैं सर क्लास क्या। जब आपका उसमें ग्रुप बना हुआ है ऐप में, हम उसमें मैसेज प्रॉपर कर देंगे। पर्सनली मैसेज 10 ना करो, क्योंकि क्लास बनाने में समय लगता है, पढ़ाना भी होता है, ठीक है। मैसेज मुझे करने से थोड़ा सा बचो, जब बिल्कुल कहीं से कुछ हार गए अब तब आप मैसेज करो, अन्यथा जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही कॉल किए। इमरजेंसी में तो सब कुछ पॉसिबल है, फर्जी नहीं सर हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट सर कैसे हो सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ऐसे मैसेज ना करो। रीजन क्या है, बल्क में आ रहे हैं आज की डेट, ठीक है, समझ गए होंगे।